गुरु दक्षिणा में 800 घोड़े अश्वमेध के पूछते हैं। फिर ययाति कहते हैं कि अश्वमेधी घोड़े 800 वो भी कहीं पर नहीं मिलेंगे, तुम अपने गुरु के पास लौट जाओ, उनसे क्षमा याचना मांगो। ययाति से वो कहते हैं कि तुम्हारी जो प्रतिज्ञा है वो बड़ी असंगत है। सब लोग ये कहे कि आश्रम में रहकर भी ययाति क्या है अपना वहां पर भी उसने दान किया इस प्रशंसा के लिए। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जितने भी मेरे बीबीए के 4th सेम के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबका मैं अपनी कक्षा में स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो आपके पाठ्यक्रम में यूनिट 1, 2, 3 के अंतर्गत जो नाटक साहित्य है, जो नाटक है आपके लिए माधवी, जिसके लेखक भीष्म साहनी है, मैं आज आपको माधवी जो आपका नाटक है उसके बारे में जानकारी दूंगी। ये जो आपकी माधवी नाटक है, ये जो आपका माधवी नाटक है, ये पौराणिक एक कथा है। इसके माध्यम से स्त्री देह का सत्ता और ताकत की जो राजनीति है इसको उधेड़ कर रख देती है। एक और तो ये इसको उधेड़ कर रख देती है, तो दूसरी ओर भारतीय नारी की सहन शक्ति और उसके मन का प्रेम, पिता के प्रति जो कर्तव्य है, उसके बारे में भी इस नाटक से हमें जानकारी मिलती है। और यहाँ पर एक माँ के मन का प्रेम, उसकी क्या है पुत्र के प्रति जो क्या है ये एक प्रकार की बेचैनी, जो माँ के मन का प्रेम है, उसकी करुणा, उसकी व्यथा को भी इस नाटक में हम देख सकते हैं। और इस नाटक में हमें ये भी जानकारी मिलती है कि क्या है जो प्रेयसी है वो अपने प्रेमी के वचन को पूरा करने के लिए अपने सर्वस्व को ही त्याग देती है, और सर्वस्व को ही त्याग देती है, अपने सारे जीवन का बलिदान कर देती है। पुरुष जो है सौंदर्य के उपासक है, इसको भी हम देख सकते हैं। इस नाटक में हम ये भी देख सकते हैं कि ज्यादातर पुरुष सौंदर्य के उपासक है। और जब इस नाटक की जो नायिका का सौंदर्य जाता रहता है तो गालव उसे अपनाता तक नहीं है, इसको भी इस नाटक में हम देख सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि पुरुष जो है वो सौंदर्य के उपासक है। देखिए, माधवी इस सेमेस्टर की आपकी क्या है टेक्स्ट बुक है, और माधवी इस नाटक में नायिका है, गालव नायक, ययाति माधवी के पिता, फिर विश्वामित्र गालव जो है उनके गुरु है। ये अयोध्या नगर का राजा, राजा दिवोदास काशी का राजा, यानी राजा उशिनर भोजनगर का राजा, तापास गालव का मित्र, राज ज्योतिष्य, यहाँ पर अयोध्या नगरी के ये एक राज ज्योतिष्य है, मारिच ये आश्रमवासी है। यहाँ पर देखिए, माधवी इस नाटक में 3 राजाओं के साथ रहती है और उसे 3 पुत्र उनसे प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर जो अयोध्या नगरी के राजा थे हरिश्च, उनका जो पहला माधवी का पुत्र इनसे जो था वो वसुमना, और दिवोदास ये जो इनसे जो पुत्र है प्रतर्धन, फिर उशिनीर ये जो तीसरे वृद्धा यानी बूढ़े राजा थे, उनसे माधवी को शिवी पुत्र यानी तीसरा पुत्र प्राप्त होता है। तो माधवी ने 3 राजाओं के साथ क्या है 3 राजाओं के रानीवास में रही, और इन तीनों राजाओं से इसे 3 पुत्र प्राप्त होते हैं, जिसकी मैंने आपको पात्रों में जानकारी दी है। अब देखिए,
आपका जो यूनिट 1, 2, 3 के अंतर्गत जो माधवी है, पहले अंक का पहला जो दृश्य है, इसके बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगी। माधवी जो नाटक है वो इस प्रकार आरंभ होता है। देखिए ये नाटक है तो ढोल मंजोरों के साथ मंच पर क्या है, शीघ्र ही क्या है, वहां पर मजीरों के साथ एक धुन जो शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। मंच पर सब उपस्थित हैं, इस तरह से नाटक शुरू होता है आपका। तो यहां पर कथावाचक जो कहानी कह रहे हैं, कथावाचक यहां पर धर्म ग्रंथों में मनुष्य के बहुत से गुण गिने गए हैं, पर कहा है कि कर्तव्य पालन सबसे बड़ा गुण है। जो कर्तव्य है मनुष्य का पालन जो करते हैं वही सबसे बड़ा उनका गुण है। जो कर्तव्य करता है वही क्या है, अपने जीवन में सफल होता है। जो कर्तव्यों से भागता है वो क्या है, अपने जीवन में असफल होता है। तो इंसान का जीवन यानी हर एक क्या है क्षेत्र में कर्तव्य से ही जुड़ा रहता है। पिता के कर्तव्य, पिता के प्रति पुत्र के कर्तव्य, पुत्र के प्रति पिता के कर्तव्य, पत्नी के कर्तव्य, इस तरह से एक माँ के कर्तव्य, एक बेटी के कर्तव्य, हाँ समाज में कुछ कर्तव्य इंसान के, जहां पर वो काम करता है वहां पर कर्तव्य, ऐसे ही उसका जीवन कर्तव्यों से भरा रहता है। इस कर्तव्य के साथ ही यहां पर क्या है, इंसान के कुछ कर्तव्य हैं, उसके बारे में क्या है बताया जा रहा है। तो सबसे बड़ा गुण ही कर्तव्य पालन करना है। जो मनुष्य यानी कर्तव्य परायण है वही सच्चा साधक होता है। अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य, अपने गुरु के प्रति कर्तव्य, अपने धर्म के प्रति कर्तव्य, इसी को सच्ची साधना कहते हैं। यानी जो कर्तव्य है करते हुए जाता है वही सच्चा साधक है, वही सच्ची साधना है। फिर और कर्तव्य पालन क्यों कि जो वचन दे दिया उसे पूरा किया, मुंह से जो बात कह दी वो पत्थर की लकीर बन गई। तुलसीदास जी ने कहा है, देखिए यहां पर जो इसके लिए तुलसी यानी कर्तव्य पालन के संबंध में तुलसीदास ने भी कहा है कि यहां पर रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। देखिए यहां पर ये एक शिष्य जो गालव है वो विश्वामित्र को यानी वचन देते हैं, यानी गुरु दक्षिणा देने का जो वचन था। इस संदर्भ में यहां पर कर्तव्य इंसान के लिए कितना आवश्यक है इसके बारे में समझाते हुए आपका नाटक भी यहीं से शुरू हो रहा है। फिर यहां पर देखिए कि तुलसीदास जी ने भी कहा है कि रघुकुल की यानी रघुकुल रीति सदा चली आई। रघुकुल की नीति सदा यही चली आ रही है कि अगर प्राण भी चले जाए लेकिन वचन ना जाए। इस तरह से तुलसीदास जी ने भी कहा है। ये जो आपका माधवी नाटक है वो महाभारत में एक प्रसंग आता है, जबकि विष्णु भगवान ध्यान मग्न थे। वो क्या है, ध्यान में मग्न थे। उन्होंने क्या है कुछ विचलित होकर यानी अपने दिव्य चक्षु से उन्होंने देखा कि इनका एक भक्त जो है वो गंगा के तट पर खड़े होकर क्या है आत्महत्या करने जा रहा है। आत्महत्या करने से पहले उस भक्त ने अपने आराध्य देव विष्णु भगवान की यानी विष्णु भगवान का स्मरण किया। तो इन्होंने क्या है विष्णु भगवान ने अपने दिव्य चक्षु से इसको देखा। फिर क्या होता है कि अपना जो वाहन गरुड़ है, गरुड़ पक्षी जो है अपने वाहन को वो क्या है बुलाते हैं और विष्णु भगवान कहते हैं कि शीघ्र ही तुम पृथ्वी पर जाओ, वहां पर मेरा जो भक्त है, जो एक मेरा भक्त जो मेरा स्मरण कर रहा है वो आत्महत्या करने जा रहा है, उसे रोको और क्या है आत्महत्या करने से उसे रोको, शीघ्र ही जाओ।
गरुड़ पक्षी तत्काल ही पृथ्वी लोक पर आते हैं। फिर क्या है, वे जैसे ही पृथ्वी पर आते हैं तो ये एक ब्राह्मण का वेश धारण कर लेते हैं। यहां पर ये एक जो भक्त था वो क्या है, आत्महत्या करने के लिए खड़ा है। अब उसके पास जाते हैं गरुड़ पक्षी जो ब्राह्मण वेश धारण कर चुके थे। यहीं से आपका पहला दृश्य शुरू होता है। यहां पर वो जब ब्राह्मण वेश से वो युवक के सामने जा उपस्थित हुए, जाकर उसके सामने उपस्थित होते हैं। फिर आपको क्या कष्ट है मुनि कुमार, आपको क्या कष्ट है मुनि कुमार, उससे पूछते हैं। तो मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं। गरुड़ पक्षी जो है ब्राह्मण का वेश धारण करते हुए गालव से कहते हैं कि आपको क्या कष्ट है, यानी आपकी सहायता कैसे कर सकता हूं, इसे वो पूछते हैं। तो इस पर जो युवक है वो बोलता है कि मेरे जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। मैंने अपने गुरु को वचन दिया था, उसे मैं पूरा नहीं कर पाया। मैं अपने गुरु महाराज के लिए गुरु दक्षिणा नहीं जुटा पाया। मुझ जैसे पातकी के लिए मर जाना ही उचित है। यहां पर जब उससे कारण पूछा जाता है उस युवक से, तो वो बताता है कि मैंने अपने गुरु को वचन दिया, उसे पूरा नहीं कर सका, इसीलिए मैं क्या है, मुझ जैसे व्यक्ति को जीने का कोई अधिकार नहीं, मेरा मर जाना ही उचित है। इस तरह से वो युवक उस क्या है, यहाँ पर गरुड़ पक्षी जो है ब्राह्मण वेश में थे उनसे कहता है। तो इस पर गरुड़ देव बोले, इस पर गरुड़ देव बोले, मुनि कुमार विस्तार से बताओ कि तुम्हें कौन सी गुरु दक्षिणा जुटानी थी और तुम उसे क्यों कर नहीं जुटा पाए। तो मुनि कुमार ने अपनी सारी व्यथा गथा कह सुनाई। इस पर गरुड़ देव कहने लगे, मुनि कुमार इधर निकट ही महाराज ययाति का आश्रम है, वे बड़े दानवीर हैं, उनकी ख्याति देश देशांतर में फैली है। उनके द्वार से कभी कोई अभ्यर्थी खाली हाथ नहीं लौटा। तुम उनके पास जाओ, निश्चय ही वे तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। यहीं से महाभारत में मुनि कुमार गालव की कथा आरंभ होती है। देखिए, जब उसकी मनो यानी किस कारण से इस तरह से पूछा जाता है, यानी गरुड़ देव उस युवक से पूछते हैं, तो वो बताता है कि मैंने वचन को पूरा नहीं किया, गुरु को वचन दिया था उसे पूरा नहीं किया, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। जो गरुड़ देव हैं वो बताते हैं कि अच्छा, पूरी बात तुम विस्तार से बताओ। तो वो बताते हैं कि मैं वो क्या है, जो गालव है, यहाँ पर मुनि कुमार ने सारी व्यथा कथा, अपनी सारी जो मन की बात थी वो बताने लगती। फिर वो कहते भी हैं कि देखिए, उनकी जो यानी यहाँ पर जब वो अपनी मन की सारी बातें बताते हैं किस लिए वो आत्महत्या कर रहे हैं, तब गरुड़ पक्षी बोलते हैं कि यहाँ पर गरुड़ देव बोलते हैं कि इस यहाँ पर जो एक महाराजा है ययाति, उनके पास जाओ, वो बहुत ही दानवीर है, तुम्हारी सारी मनोकामना क्या है पूरी हो जाएगी। वहां पर जाने के लिए वो क्या है, इससे यानी इस युवक से गरुड़ देव बताते हैं। तो यहां से जो महाभारत में मुनि कुमार गालव की कथा, यानी मुनि कुमार जो है गालव, इसकी कहानी आरंभ होती है। अब ययाति का आश्रम, वहां पर महाराज ययाति का आश्रम, ययाति अपने दो आश्रम वासियों के साथ, ययाति अपने आश्रम वासियों के साथ सवेरे ही प्रांत काल ही है। और ययाति यहाँ कितना सूना सूना है, ययाति महाराज का मन यहाँ पर क्या है, व्याकुल है।
वो बता रहे हैं कि यहाँ पर कितना सन्नाटा है, सुना सुना सा है। तो यह तब क्या है, आश्रमवासी जो आश्रमवासी इनके साथ जो थे उनमें से एक कहते हैं कि हमने देखा महाराज, इस वनस्थली में आपका मन अभी तक नहीं लगा है, इस वन में आपका मन अभी तक नहीं लग रहा है। हमने देखा है महाराज, आप व्याकुल हो उठे हैं। तो ययाति कहते हैं, नहीं लगा बंधु, यानी नहीं लगा, ठीक कहते हो। जिन दिनों वो क्या है, राजपाट में जब वो व्यस्त थे, तो इस दिन की बाट जोता था कि कब राजपाट की चिंताओं से मुक्त होकर एकांत में पूजा आराधना में अपना समय व्यतीत करूंगा। यहाँ पर महाराज ययाति कुछ व्याकुल से है, तो आश्रमवासी तुम्हें यानी महाराज से कहते हैं कि हाँ आप बहुत बेचैन हैं। इस बात पर ययाति कहते हैं कि जब मैं राजपाट में था, जब मैं राजा था, राजपाट के कार्यों से क्या है कुछ यानी राजपाट के कार्यों में जब व्यस्त था, तब सोचा करता था कि कब मैं ऐसे एक निर्जन वन में क्या है पूजा आराधना में अपना समय व्यतीत करूं। जब वो समय आया है, यानी अब जब वो राजपाट के कामों से पीछा छुड़ा आए हैं, पर मन की अशांति उनकी नहीं गई है। इस तरह से अपने आश्रमवासी से कहते हैं। तो आश्रमवासी जो दो है, वो ययाति महाराज से कहते हैं कि कहाँ राजपाट की धूमधाम और कहाँ वनों का सूनापन, कहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं और कहाँ वनों का कठोर जीवन। जब आश्रमवासी दो कहता है, तो आश्रमवासी जो एक है वो कहते हैं कि महाराज को सुख सुविधाओं से मोह नहीं है। जो राजा सत्ता और अधिकार त्याग सकता है, उसे सुख ऐश्वर्य यानी ऐश्वर्य से मोह क्यों होगी। पर फिर दानवीर ययाति का मन क्यों अशांत होना चाहिए। आपने सदा धर्म का पालन किया है, पितरों की पूजा आराधना में कभी त्रुटि नहीं रही, इसी के कारण आपको यश मिला है। समस्त आर्यवत में आपके नाम की धूम है। तो आश्रमवासी ये कहता है कि महाराजा ययाति के लिए क्या है, यह ऐशो आराम जो है, सुख सुविधा है, ऐसा कोई लोभ मोह नहीं है उनके लिए। और फिर वो बताते हैं कि जो राजा सत्ता और अधिकार जो है उसे त्याग कर सकता है, अपना सारा अधिकार राजपाट को त्याग कर सकता है, उसे कोई मोह नहीं रह सकता। फिर वो कहते हैं कि दानवीर जो राजा ययाति हैं, उनका मन क्यों अशांत है। फिर से आश्रमवासी एक ही कहता है कि आपने सदा धर्म का, यानी ययाति महाराज जो है वो सदा धर्म का ही पालन किया है और दान में अपने सारे राजपाट को ही उन्होंने दान में देकर आश्रमवासी बन गए हैं। उनके लिए कोई मोह नहीं है और यहाँ पर पितरों की पूजा आराधना में कभी उन्होंने कभी भी त्रुटि भी नहीं की है। इसी कारण इनको यश भी मिला है और समस्त आर्यवत में ये जो इन्होंने सारा अपना राजपाट दान कर दिया था, इसी की धूम मची है, इसी समस्त आर्यवत में इनकी प्रशंसा हो रही है। इस तरह से आश्रमवासी एक कहता है। फिर इन्हें प्रशंसा की आवश्यकता है। दानवीरों में इनका नाम सत्य हरिश्चंद्र और दानवीर कर्ण के साथ लिया जाता है। इन्हीं प्रशंसा की ललक क्यों होगी। फिर वो कहता है कि हाँ, दानवीर कर्ण और सत्य हरिश्चंद्र के नाम से, इन्हीं सत्य हरिश्चंद्र का जो नाम है, इनसे इनका ययाति का नाम जोड़ा जाता है, तो इनको प्रशंसा की कोई लालसा नहीं है। इस तरह से आश्रमवासी ये कहता है। तो
ययाति, अब ययाति कहते हैं कि मैंने कर्तव्य को सदा कर्तव्य मानकर ही किया है, मैंने सदा अपनी सामर्थ्य से बढ़कर दान दिया है। ययाति कहते हैं कि हाँ, मैंने कर्तव्य को कर्तव्य समझकर ही पालन किया है, कोई प्रशंसा के लिए नहीं। फिर ययाति कहते हैं कि मैंने दान जितना देना है उससे बढ़कर दान दिया है, मेरे समर्थ जितना कहे समर्थ है उससे भी ज्यादा बढ़कर मैंने दान किया है, इस तरह से ययाति कहते हैं। तो आश्रमवासी 2 कहता है कि फिर कोई तो कारण होगा महाराज की आपका मन खोया खोया रहता है, कोई तो कारण होगा कि आप क्या है आश्रम में आने के बाद खोए खोए रहते हैं, आपका मन अशांत है। तो आश्रमवासी ये कहता है कि महाराज क्या अपनी बेटी के कारण तो नहीं, क्या अपनी बेटी के कारण तो आपका मन अशांत नहीं रहता? क्योंकि राजपाट में बने रहे तो आप माधवी का स्वयंवर रचा पाते, अच्छे से अच्छा वर उसे मिल जाता, उसकी स्वर्गवासिनी मां की आत्मा को शांति मिलती। तो यहां पर आश्रमवासी एक ययाति से कहता है कि आपकी बेटी के कारण तो, माधवी जो इनकी ययाति की बेटी है उनके कारण तो आपका मन अशांत तो नहीं है। हाँ, अगर आप राजा होते तो इसका स्वयंवर रचाते, इसी कारण तो आपका मन अशांत नहीं है। और धूमधाम से अपनी बेटी की शादी किसी राजा महाराजा से करके कहे जो माधवी की मां मर चुकी थी उसकी आत्मा को तो शांति देते, इस कारण से तो आप क्या है इस तरह से अशांत हो गए हैं। इस तरह से ययाति से आश्रमवासी एक कहता है। तो ययाति कहते हैं कि उसका स्वयंवर तो वो यहां पर भी कर सकते हैं। ययाति कहते हैं कि हाँ, समस्त आर्यवत में सारे राजा मुझे भूल गए हैं, लेकिन मैं उन्हें भूला नहीं, मैं अपनी बेटी का स्वयंवर आश्रम में ही कर सकता हूं, इस तरह से ययाति भी कहते हैं। तो तभी क्या होता है कि वहां पर आश्रमवासी और ययाति जब बातें करते रहते हैं तभी एक पारिचारिक आकर कहता है कि महाराज आपसे मिलने के लिए कोई आया हुआ है, अभ्यर्थी आपके पास आया हुआ है। तो ययाति महाराज आश्रम के द्वार तो सभी के लिए खुले, उसे अंदर ले आओ, इस तरह से ययाति कहते हैं। तभी क्या है पारिचारिक के साथ मुनि कुमार गालव का प्रवेश होता है। जो गालव आत्महत्या करने जा रहा था, जिसे गरुड़ देव ने ययाति के पास जाने के लिए कहा था, वहीं गालव ययाति के पास आता है। यानी आते ही अपना परिचय ययाति को देता है। मेरा नाम गालव है महाराज, मैं ऋषि विश्वामित्र का शिष्य हूं, अपनी शिक्षा समाप्त कर यहां आया। गालव कहता है कि मैं विश्वामित्र का शिष्य हूं, जो सारी अपनी शिक्षा है उसे पूरी करके यहां पर आया। तो ययाति कहते हैं कि आसन ग्रहण करो, बैठने के लिए गालव से कहते हैं मुनि कुमार तुमने लंबी यात्रा करके यहां पर आया, बैठो, इस तरह से क्या है ययाति युवक से उस यानी गालव से कहते हैं। तो गालव मैं बड़े संकट में हूं महाराज। ययाति से गालव कहते हैं कि मैं बड़े संकट में हूं, बड़ी मुसीबत में हूं। तो ययाति पहले आसन ग्रहण करो मुनि कुमार, ऐसी जल्दी क्या है, पहले आसन ग्रहण करो, बैठ जाओ, इतनी जल्दी क्या है, इस तरह से ययाति गालव से कहते हैं। तो गालव मैं विवश होकर आपके द्वार पर आया हूं, महाराज आज्ञा हो तो मैं अपनी प्रार्थना आपके सम्मुख रखूं। वो कहता है कि आज्ञा हो महाराज, आप अगर
मुझे अनुमति देंगे तो मैं अपनी बात आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। इस तरह से गालव कहते हैं। तो ययाति, मैं राजपाट से निवृत्त हो चुका हूं, एक साधारण आश्रमवासी हूं, पर फिर भी मुझसे जो बन पड़ेगा तुम्हारी सहायता करूंगा। तो यहां पर मुझसे जो बन पड़ेगा तुम्हारी सहायता करूंगा। यहाँ पर याति कहते हैं कि अब मैं राजा नहीं हूं, एक आश्रमवासी हूं, फिर भी मैं आपके लिए जो सहायता है जितना हो सकता है मैं करूंगा। इस तरह से ये याति कहते हैं। तो गालव, महाराज, मैं 12 वर्षों तक कहे ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में विद्या ग्रहण करता ग्रहण कर चुका। मैं 12 विद्याओं में पारंगत हुआ, यानी मैंने 12 विद्याएं सीख ली है। फिर वो आगे गालव कहते हैं कि हाँ, मैंने 12 विद्याएं सीखी और 12 वर्ष तक मैं ऋषि विश्वामित्र के यहाँ रहा और सारी विद्या मैंने सीख ली है। तो गालव कहते हैं कि ये सुनकर इन्हें प्रसन्नता हुई। फिर गालव कहते हैं कि जो शिक्षा समाप्त कर मैंने गुरुवर से प्रार्थना की कि वे गुरु दक्षिणा में क्या लेना स्वीकार करेंगे। मैंने सारी विद्या सीखने के बाद मैंने अपने गुरु से पूछा कि गुरु दक्षिणा में मैं आपको क्या दे सकता हूं, आप क्या लेंगे। तो यहां पर गालव जब इस तरह से अपने गुरु से पूछते हैं तब बहुत ज्यादा ही अपने गुरु से बार बार गुरु दक्षिणा की जब बात करते हैं तो पहले तो विश्वामित्र कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहते थे, लेकिन वो स्वभाव से ही कुछ क्रोधित है। तो यहाँ पर उन्होंने गुस्से में आकर गालव से 800 अश्वमेघ के घोड़े पूछते हैं, यानी गुरु दक्षिणा में 800 घोड़े अश्वमेघ के पूछते हैं। तो यहाँ पर गालव उसी का जिक्र करते हैं कि गुरु दक्षिणा में मुझे 800 अश्वमेधी घोड़े देने, 800 अश्वमेधी घोड़े देने। तो ये याति हैरान होकर 800 अश्वमेधी घोड़े, जब मैं राजा था तब भी मेरे पास इतने घोड़े नहीं थे, 800 अश्वमेधी घोड़े। इस तरह से हैरानी से इस बात को गालव से कहते हैं और कहते हैं कि विश्वामित्र ने अश्वमेधी घोड़े पूछे। इस तरह से उनको बहुत ज्यादा ही आश्चर्य होता है। तो गालव सिर खुजलाकर, महाराज, दोष मेरा ही है। गुरुदेव ने तो कहा था कि उन्हें गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, तुम 12 विद्याओं में पारंगत हुए हो, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। पर महाराज, मैंने हट किया, बार बार अनुग्रह किया तो गुरु दक्षिणा देकर ही रहूंगा। इसी पर गुरुवर क्रोध हो उठे, बोले, अच्छा, मेरी गुरु दक्षिणा 800 अश्वमेधी घोड़े होंगे। गुरुदेव की बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं यह गुरु दक्षिणा कहां से जुटा पाऊंगा। इस पर गुरु महाराज कड़क कर बोले, अब जाओ और गुरु दक्षिणा का प्रबंध करो। तब से मैं भटक रहा, यह गुरु दक्षिणा मैं अभी तक नहीं जुटा पाया। तो वो बताते हैं कि मैंने बार बार अनुग्रह किया, यानी मुझसे गुरु दक्षिणा में मांगे हैं, तब से मैं भटक रहा। ये सारी बातें ये याति से गालव कहते हैं। तो गालव जब कहते हैं तो ये याति कहते हैं कि मैं ऋषि विश्वामित्र को जानता हूं, उन्होंने क्रोध में आकर ही तुमसे ये गुरु दक्षिणा मांगी है। तुम्हें अभी भी उनके पास लौट जाना चाहिए और उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। मैं गुरु विश्वामित्र को जानता हूं, वो क्रोध में ही आपसे मांगे होंगे। मैं वो बताते हैं कि
तुम्हें अभी भी उनके पास जाकर क्षमा मांग लेनी चाहिए। इस तरह से गालव से ययाति कहते हैं। तो गालव सीधा तन कर खड़ा हो जाता है। मैं वचनबद्ध हूं महाराज, मैं गुरु दक्षिणा लेकर ही अब उनके पास यानी उनके सामने जाऊंगा। वो कहते हैं कि मैं वचन में बंधा हुआ हूं, जब तक मैं गुरु दक्षिणा लेकर उनके यानी अब तो मैं सिर्फ गुरु दक्षिणा जुटाकर ही उनके पास जाऊंगा। इस तरह से गालव कहते हैं। ययाति बड़े हठी हो मुनि कुमार, तुम मुट्ठी भर टंडुल भी ले जाओगे तो तुम्हारे गुरु प्रसन्न होंगे। तुम उनके शिष्य हो, वे तुम्हें यानी क्षमा कर देंगे। तुम मुट्ठी भर टंडुल भी लेकर जाओगे तो तुम्हारे गुरु बहुत ही प्रसन्न होंगे। इस तरह से गालव को ययाति बताते हैं, समझाते हैं, और तुम उनके शिष्य भी हो, तुम्हें जरूर वो क्षमा कर देंगे, इस बात को भी कहते हैं। लेकिन गालव स्वभाव से ही बहुत हठी था, वो अपनी हट नहीं छोड़ता। फिर आगे देखिए, गालव कहता है कि नहीं महाराज, मैं वचनबद्ध हूं, गुरु दक्षिणा लेकर ही उनके पास जाऊंगा। मैं वचन में बंधा हुआ हूं, जब तक मैं गुरु दक्षिणा जुटा कर नहीं जाऊंगा तब तक मैं उनके सम्मुख नहीं जाऊंगा। इस तरह से गालव कहते हैं। तो गालव, इसीलिए मैं आपके द्वार पर आया हूं महाराज, इसी गुरु दक्षिणा को जुटाने के लिए आपके पास में आया हूं, आपके द्वार पर आया हूं। तो ययाति हंसकर मेरे पास, हंसकर कहते हैं कि मेरे पास अश्वमेधी घोड़े कहां, मैं अब आश्रमवासी हूं, राजा नहीं हूं, मेरे पास तो मेरी सवारी के लिए भी घोड़ा नहीं है। तुम अश्वमेधी घोड़े लेने आए हो, और वो भी एक नहीं पूरे 800। वो कहते हैं कि मैं राजा नहीं हूं, अब मैं एक आश्रमवासी हूं। ययाति कहते हैं कि हंसकर मेरे अपने लिए भी, अपनी सवारी के लिए भी ये घोड़ा नहीं, और क्या है तुम 800 अश्वमेधी घोड़े लेने आए हो, ये तो मेरे पास नहीं है। इस तरह से वो कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि जब मैं राजा था तब भी मेरे पास इतने अश्वमेधी घोड़े नहीं थे। इस तरह से गालव से कहते हैं। गालव, महाराज ययाति ने राजपाट त्याग दिया है, मैं जानता हूं, पर मैं यह भी जानता हूं कि यशस्वी दानवीर ययाति ही मेरी अभ्यर्थना का कोई उपाय कर सकते हैं, अभ्यर्थना का कोई उपाय कर सकते हैं। देखिए, गालव ययाति से कहते हैं कि दानवीर ययाति ही कुछ मेरी गुरु दक्षिणा जुटाने के लिए उपाय कर सकते हैं। इस तरह से क्या है, गालव ययाति से कहते हैं। तो ययाति पुलकित हो उठते हैं। तुम अभी भी ऐसा सोचते हो मुनि कुमार? वो यानी यहां पर प्रशंसा की उनको बहुत ज्यादा ही लालसा थी। वो यानी जब गालव कहता है कि आप की कोई भी साधन करके मुझे आप ही जुटा सकते हो मेरी गुरु दक्षिणा को, तो वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं, और कहते हैं कि अभी भी तुम इस तरह से सोचते हो कि मैं ही आपका कहे गुरु दक्षिणा जुटा सकता हूं। इस तरह से बहुत ही हर्षित हो जाते हैं। गालव, मैं ही नहीं राजा महाराज, समस्त आर्यवत ऐसा ही सोचता है। गालव कहते हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं, समस्त आर्यवत ही ये सोचता है कि दानवीर ययाति दान में कुछ भी दे सकते हैं। तो इस बात को सुनकर ययाति बहुत ज्यादा ही पुलकित हो जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं, और मुस्कुराते हुए हम तुम्हारी निष्ठा की प्रशंसा करते हैं मुनि कुमार, पर अश्वमेध के 800 घोड़े तुम्हें कहीं पर नहीं मिलेंगे। हमारा यही सुझाव है कि तुम विश्वामित्र के पास लौट जाओ। फिर ययाति कहते हैं कि अश्वमेधी घोड़े 800 वो भी कहीं पर नहीं मिलेंगे, तुम अपने गुरु के पास लौट जाओ, उनसे क्षमा याचना मांग लो। फिर इसी तरह से फिर ययाति गालव को समझाता है। तो गालव यानी महाराज का क्या यही निर्णय है? क्या ययाति महाराज आपका यही निर्णय है?
तो ययाति कहते हैं कि तुम्हारे साथ हमारे आश्रमवासी मित्र जा सकते हैं। वे ऋषि विश्वामित्र को हमारी ओर से सारी स्थिति समझा देंगे। तुम्हारे गुरुदेव हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे और तुम्हें इस ऋण से मुक्त कर देंगे। इसमें तुम्हारी हेटी भी नहीं होगी। यहाँ पर ययाति कहते हैं कि मैं अपने 2 आश्रमवासियों को तुम्हारे साथ भेजूंगा, तुम्हारे गुरु के पास, गुरु विश्वामित्र के पास, और वो तुम्हें क्या है, इस ऋण से मुक्त कर देंगे और तुम्हारी जो मन में इच्छा थी आपकी अवहेलना भी नहीं होगी, यानी तुम्हारी हेटी भी नहीं होगी। इस तरह से क्या है, ययाति गालव से कहते हैं। तो गालव कहता है कि नहीं महाराज, मैं वचनबद्ध हूं। मुनि कुमार आश्रमवासी हूं। जिन दिनों मैं पराक्रमी राजा माना जाता था, उन दिनों भी मेरे पास 800 अश्वमेधी घोड़े नहीं थे। इस समय कहां होंगे? तुम्हारा अनुग्रह अनुचित है। जब वो अपने गुरु के पास नहीं जाना चाहते, तब ययाति कहते हैं कि जब मैं राजा था, महाराजा था, उस वक्त भी मेरे पास इतने नहीं थे घोड़े। तो अब जो तुम मुझे बता रहे हो इस गुरु दक्षिणा को जुटाने के लिए, तो ये क्या है, मेरे पास इतने अश्वमेधी घोड़े नहीं है। इस तरह से अपनी विवशता को, यानी अपनी जो ययाति जो है बताते हैं। तब गालव कहते हैं कि मुझसे भूल हुई महाराज, भूल कर किसी दूसरे ययाति के द्वार पर चला आया। मैं दानवीर राजा ययाति का द्वार खोज रहा था। अब गालव कहते हैं कि मैं भूल कर आपके पास आ गया। मैं दानवीर ययाति के पास जाना चाहता था। तो इसको सुनकर ययाति व्याकुल हो उठते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, तुम दानवीर ययाति के द्वार पर ही आए। तुम्हारी प्रतिज्ञा बड़ी असंगत है मुनि कुमार। इसके पालन की अपेक्षा तो तुमसे तुम्हारे गुरुदेव भी नहीं करते थे। यहाँ पर देखो, ययाति की जब वो प्रशंसा कर रहे थे तो वो बहुत खुश थे। अब जब ययाति को गालव कहते हैं कि मैं भूल कर किसी और क्या है ययाति के पास आया हूं, तब वो आश्चर्य हो जाते हैं, व्याकुल होते हैं और कहते हैं कि नहीं मुनि कुमार, तुम उसी दानवीर ययाति के पास आए। तो ययाति से वो कहते हैं कि तुम्हारी जो प्रतिज्ञा है वो बड़ी असंगत है। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारी जो अपेक्षा है वो तुम्हारे गुरुदेव भी नहीं कर सकते। इस तरह से कहते हैं। तो आगे गालव, मैं जहां जहां गया हूं सभी ने एक ही नाम सुझाया है, और ययाति के पास जाओ, वही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। मैं जहां भी गया सब लोगों ने यही कहा कि ययाति महाराज, जो दानवीर महाराज है, उन्हीं के पास जाओ। तो इसीलिए मैं आपके पास आया। तो ययाति थोड़ी देर शांत मौन हो जाते हैं और सर झुकाए सुनते रहते हैं। फिर सभी आपका नाम सत्य हरिश्चंद्र के साथ जोड़ते थे। हरिश्चंद्र के बाद आर्यवत में एक ही दानवीर राजा है और वो है ययाति। यानी जितने भी आर्यवत में राजा हैं, दानवीर राजा के नाम से आपको ही जोड़ा जाता है। इस तरह से हरिश्चंद्र के बाद आपका नाम ही आता है। इस तरह से वो कहते हैं। तो ययाति अपनी प्रशंसा सुनकर पुलकित हो उठता है। फिर से वो क्या है, राजा ययाति जो है, और फिर अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। तो लोग कहते थे, जैसे मरुथल में भटकने वाला व्यक्ति झरने की ओर भागता है, वैसे ही हताश व्यक्ति ययाति के द्वार की ओर उन्मुख होता है। ययाति ने आज तक किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया है। मैंने यही नहीं सुना था, पर मुझसे भूल हुई। महाराज, मैं क्षमा चाहता हूं, आज्ञा दीजिए। मैं क्षमा चाहता हूं, आज्ञा दीजिए।
फिर वो कहते हैं कि जैसे मरुथल में, यानी झरने की तलाश में जैसे पानी के लिए इंसान ढूंढता फिरता है, इसी तरह कोई भी अभ्यर्थी याति महाराज को ढूंढता रहता है। इस तरह से जब उनकी प्रशंसा करते हुए वो कहते हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए, गालब वहां से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर ये याति, तुम मेरी निस्सहायता पर व्यंग कर रहे हो, मुनि कुमार, पर तुम्हारी ये अभ्यर्थना तो मैं सिंहासन पर बैठते हुए भी पूरी नहीं कर सकता था। जब मैं राजा था, सिंहासन पर जब बैठता था, यानी जब मैं राजा था, जब मैं सिंहासन पर भी बैठता था, उस वक्त भी मैं 800 अश्वमेधी घोड़े जुटा नहीं सकता था। फिर क्या है, गालव कहता है कि आप चिंता ना करें महाराज, यदि मेरी साधना में दोष नहीं है तो 800 अश्वमेधी घोड़े मैं कहीं ना कहीं प्राप्त कर लूंगा। तो कहते हैं कि आप मुझसे मेरी चिंता मत कीजिए, मैं यहां से अभी जाता हूं, और क्या है, मेरी साधना में अगर कोई दोष नहीं है तो मैं कैसे भी अपनी जो क्या है अपनी गुरु दक्षिणा जुटा लूंगा। इस तरह से गालव कहते हुए जाने के लिए तैयार होते हैं। तब क्या है, याति अब अभ्यर्थी भी मुझ पर दया करने लगे हैं, उन्हें मुझसे निराशा होने लगी है। अब ये याति दानवीर उदार मना नहीं, एक शुद्र साधारण जीव कहलाएगा। कर्ण दानवीर है, युधिष्ठिर उदार मना है, हरिश्चंद्र सत्यव्रती है, पर ये याति यहां पर जब वो कहते हैं कि मैं कहीं से जुटा लूंगा, और अब ये याति क्या है, सोचने लगते हैं। हरिश्चंद्र जो है वो सत्य बोलते हैं, और क्या है, युधिष्ठिर जो उदार मना है, और क्या है, दानवीर कर्ण है। तो ये याति क्या है, ऐसा प्रश्न उनके सामने आ जाता है। तो गालव, आज्ञा दीजिए महाराज, ऐसे वो जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी ये याति गंभीरता से, ठहरो मुनि कुमार, तुमने मेरे आत्मसम्मान को चुनौती दी है। मेरे पास आने वाला कोई भी अभ्यर्थी आज तक खाली हाथ नहीं लौटा है, ठहर जाओ। ये याति गालव को रोकते हुए कहता है कि जो भी मेरे द्वार पर आया है कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा है, ठहर जाओ। इस तरह से उन्हें रोक लेते हैं। गालव, आप चिंता ना करें महाराज, मुझसे भूल हुई है, आप चिंता मत कीजिए, मुझसे भूल हुई है, आपके पास आया मैं, यही मेरी भूल थी। इस तरह से वो कहता है। तो ये याति, ठहरो मुनि कुमार, तुम मेरा अपमान कर रहे हो, तुम याति के द्वार पर आए हो, मैं ही ये याति हूं, तुम क्या है हो, मेरा अपमान कर रहे हो, तुम ये याति के द्वार पर ही आए हो, ठहरो। इस तरह से रोकते हैं। परिचारक से माधवी को बुलाओ, यानी यहां पर क्या है, माधवी को बुलाने के लिए याति कहते हैं, तुम मुझे वैसे ही विकट परीक्षा में डाल रहे हो जिसमें तुम स्वयं खोए हुए हो। सुनो गालव, मैं तुम्हें 800 अश्वमेधी घोड़े तो नहीं दे सकता, पर मैं अपनी एकमात्र कन्या तुम्हें सौंप सकता हूं। वो बड़ी गुणवती युवती है, उसे पाकर कोई भी राजा तुम्हें 800 अश्वमेधी घोड़े दे देगा। निश्चय ही तुम अपना वचन निभा पाओगे। जब माधवी को बुलाने के लिए परिचारक जाता है, तब यहां पर गालव कहते हैं कि माधवी जो है, जो इनकी बेटी है, वो क्या है, बहुत गुणवती है। माधवी बहुत गुणवती है, उसे पाकर कोई भी राजा इनको 800 घोड़े दे सकता है। इस तरह से माधवी के बारे में गालव को क्या है, यह याति महाराज कहते हैं। फिर आश्रमवासी
स्तंभित सा, महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? यानी आश्चर्य से और अद्भुत होकर कहते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, इस तरह से कहते हैं। तभी याति मुनि कुमार खाली हाथ क्या है नहीं लौटेगा। याति कहते हैं कि मुनि कुमार खाली हाथ नहीं लौटेगा, जो गालव है उनके आश्रम से खाली हाथ नहीं लौटेगा, इस तरह से कहता है। आश्रमवासी दो कहते हैं कि अपनी एकमात्र पुत्री को दान कर रहे हैं। आश्रमवासी दो कह रहे हैं कि आपकी एकमात्र पुत्री है, एक ही पुत्री को, जो आपकी एक ही पुत्री है उसे दान कर रहे हैं, इस तरह से प्रश्न पूछते हैं। तो तभी क्या है, माधवी का वहां पर प्रवेश होता है। सुंदर खिले चेहरे वाली युवती माधवी, ये याति इधर आओ बेटी। माधवी चहकती हुई सी क्या है पिताजी कहते हुए अपने पिता के पास आती है। क्षण भर के लिए सभी टिटके उसे देखते रहते हैं, सभी माधवी की ओर देखते रहते हैं। याति तुम मुनि कुमार के साथ जाओ, यानी मुनि कुमार के साथ माधवी को जाने के लिए कहते हैं। माधवी आश्चर्य और कुतूहल से गालव की ओर देखती है, यानी आश्चर्य और कुतूहल के साथ माधवी गालव के ओर देखती है। तभी माधवी मैं समझी नहीं पिताजी। माधवी कहती है कि मैं समझ नहीं पाई, आप उनके साथ जाने के लिए कह रहे हो, इस तरह से वो आश्चर्य से पूछने लगती है। तो ये युवक तुम्हें सब समझा देगा, यानी ये युवक जो है तुम्हें सब समझा देगा, इस तरह से याति अपनी बेटी से कहते हैं। कभी गालव तो कभी पिता के चेहरे की ओर देखती है, मुझे इनके साथ कहां जाना होगा, यानी कभी पिता की ओर कभी गालव की ओर देखते हुए माधवी कहती है कि मुझे इनके साथ कहां जाना है। याति कहते हैं कि मैंने तुम्हें दान में दे दिया है। माधवी से कहते हैं कि मैंने गालव को तुम्हें दान कर दिया है, वो रास्ते में सब कुछ समझा देगा, इस तरह से कहते हुए इस तरह से माधवी से कहते हैं। तो माधवी दान में, हाँ मैंने तुम्हें दान स्वरूप दे दिया है, तुम्हारे माध्यम से इस युवक की प्रतिज्ञा पूरी होगी, तुम्हारे ही जरिए से, तुम्हारे माध्यम से इस युवक की जो प्रतिज्ञा है वो पूरी होगी, तुम इनके साथ चली जाओ, इस तरह से माधवी से कहते हैं। तो गालव स्तंभित और अभिभूत होकर, महाराज इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं कर सकता, मुनि कुमार इससे तुम्हारा मनोरथ पूरा हो जाएगा, इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं दे सकता, इससे माधवी से तुम्हारे मन की जो कामना है, यानी मन की जो इच्छा है, गुरु दक्षिणा तुम जुटा सकते हो, इसे ले जाओ, इस तरह से, इससे बढ़कर मैं और कुछ नहीं दे सकता, इस तरह से गालव को क्या है ये याति कहते हैं। तो टिटक कर युवक लगता है तुम्हें अभी विश्वास नहीं है कि मेरी पुत्री के माध्यम से तुम्हें 800 अश्वमेधी घोड़े मिल सकेंगे। यहां पर गालव कहते हैं कि अभी तुम्हें विश्वास नहीं हुआ कि किस तरह से, सिर्फ तुम तो क्या है वो 800 अश्वमेधी घोड़े लेने के लिए आए थे और कहां पुत्री को ही दान में दे दिया, तो तुम समझ नहीं पाए किस तरह से मेरी पुत्री के माध्यम से तुम्हें 800 घोड़े मिलेंगे, इस बात को याति कहते हैं। तो यहां पर गालव आश्चर्य से उन्हें देखने लगता है। याति यानी राज ज्योतिषों ने माधवी के लक्षणों की जांच की है। इसके गर्भ से उत्पन्न होने वाला बालक चक्रवर्ती राजा बनेगा। सुना मुनि कुमार, ऐसे लक्षण वाली युवती को पाकर कोई भी राजा तुम्हें घोड़े दे देगा, माधवी को पाकर वह धन्य होगा, तुम निसंकोच इसे ले जाओ। यहां पर ये याति अपनी बेटी के जो लक्षण है उसके बारे में बताते हैं कि राज ज्योतिषी ने इसके लक्षण को जांचकर बताया है कि इसके गर्भ से जो जन्म लेगा पुत्र वो चक्रवर्ती कहलाएगा, यानी चक्रवर्ती बन जाएगा।
चक्रवर्ती राजाओं को ये जन्म देगी, इसे ले जाओ, इस तरह से कहते हैं। फिर गालव आश्चर्य से महाराज कहता है, इसे और भी अनेक वर प्राप्त है, इसे चिर कौमार्य का वर प्राप्त है, तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा। फिर और भी इसे वर प्राप्त है, इसे चिर कौमार्य का जो वर है ये भी प्राप्त है। यानी जब माधवी किसी पुत्र को जन्म देगी, फिर से वो क्या है, कन्या बन जाएगी, फिर से वो क्या है, चिरकौमार्य, यानी फिर से वो यौवन में आ जाएगी। इसकी चिंता मत करो, इसे ये भी वरदान है, इस तरह से कहते हैं। माधवी, ये क्या है पिताजी, क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपके साथ रहूं? माधवी कहती कि आप नहीं चाहते कि मैं आपके पास रहूं। इस तरह से वो अपने पिता से पूछती है। ययाति, बेटी, यज्ञ में दी जाने वाली आहुति साधारण आहुति नहीं होती। यज्ञ में देने वाली जो आहुति है वो साधारण नहीं होती। अब क्या है, मैंने तुम्हें दान में दिया है, तो क्या है, ये जो आहुति है, जो दान में दिया गया है, वो साधारण नहीं है। ये कहने का मतलब क्या है, ययाति का था। तो अब क्या है, दानवीर ययाति की जय हो, इस तरह से वहां पर जय के नारे लगते हैं। फिर मानो देवलोक से आवाज आई, देवता प्रसन्न हुए, यानी जाओ मुनि कुमार, तुम्हारा मनोरथ पूरा हो। यहाँ पर जय के नारे आकाश, यानी देवताएं आकाश से कर रहे होते हैं, वहां से आवाज आती है, देवता सारे प्रसन्न हुए हैं। फिर क्या है, गालव को माधवी को ले जाने के लिए ययाति कहते हैं। फिर माधवी आज मां होती तो क्या वे भी मुझे इस तरह दान में दे, वे भी क्या मुझे इस तरह दान में दे देती? इस तरह से वो कहने लगती है माधवी। तब इस समय ययाति, इस समय मेरे धर्म ही सर्वोपरि है माधवी, इस समय मेरा धर्म ही सर्वोपरि, सबसे श्रेष्ठ है माधवी, इस तरह से कहती है। माधवी कहते हैं, जब माधवी कहती है कि अगर मां होती तो भी क्या मुझे इस तरह से दान में दे देती, तब क्या है, ययाति कहते हैं कि इस समय मेरा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है माधवी, तुम यहां से चली जाओ, इस तरह से वो कहते हैं। तो गालव, आप धन्य है महाराज, इस तरह से कहता है। माधवी, मैं आपका अभिप्राय अभी भी मैं नहीं समझी पिताजी, यह सब क्या हो रहा है, मैं अभी भी आपके जो अभिप्राय है ये नहीं समझी, ये सब क्या हो रहा है? माधवी क्या है, कहने लगती है। तो ययाति, मुनि कुमार तुम्हें सब समझा देगा, ये बड़ा कर्तव्य परायण युवक है, यह अपने गुरु के प्रति उतना ही निष्ठावान है जितनी तुम पिता के प्रति निष्ठावान हो। देखिए, यहां पर अपनी पुत्री से ययाति कहते हैं कि ये जो युवक है कर्तव्य परायण है, जितना तुम अपने पिता के प्रति निष्ठावान हो, ये उतना ही अपने गुरु के प्रति निष्ठावान है, तुम्हें रास्ते में सब कुछ समझा देगा, इस तरह से कहते हुए अपनी बेटी माधवी को गालव के हाथों में सौंप देते हैं। गालव से, तुमने आज मेरी परीक्षा ली है मुनि कुमार, पर ययाति डूबा नहीं है, अधर्म के गत में नहीं गिरा है, वो भी अपने वचन का धनी है। इस तरह से गालव से ययाति कहते हैं, यानी गालव ने ययाति की परीक्षा ली, जिस तरह से वो क्या है, मुनि कुमार गालव धर्म के गत में, अधर्म के गत क्या है, वो बताते हैं कि ययाति, मैं डूबा नहीं हुआ, अधर्म के गत में नहीं गिरा, वो भी अपने वचन में क्या है, वचन का धनी है, वो भी क्या है, अपने वचन का धनी है, इस तरह से कहते हुए, यानी इस तरह से गालव से ययाति कहते हैं। माधवी से,
जाओ माधवी, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ हो। माधवी यानी ये सब कैसे हो गया पिताजी, आप इस तरह से कहते हुए वहां से वो चली जाती है और गालव और माधवी का वहां से प्रस्थान होता है, वहां से वो दोनों चले जाते हैं। तो आश्रमवासी एक, ये आपने अच्छा नहीं किया महाराज, आपने सोचा तक नहीं और बेटी को दान में दे दिया। ये आपने ठीक नहीं किया, आपने बेटी को दान में दे दिया। फिर वो कहते हैं कि आश्रमवासी तो आपका अपनी संतान के प्रति भी कोई कर्तव्य है महाराज। हाँ, आपने दान में दे दिया। क्या है यहां पर आश्रमवासी दो कहता है कि आपका कुछ कर्तव्य अपनी बेटी के प्रति भी है महाराज, इस तरह से कहता है। तो ये आती माधवी मेरी पुत्री है, पिता के प्रति अपना कर्तव्य निभाएगी। मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, वो भी अपना कर्तव्य निभाएगी। क्या है यहां पर याति कहते हैं कि पिता के प्रति पुत्र की यानी पुत्री की भी यानी पिता के प्रति बेटी का भी कुछ कर्तव्य है, माधवी अपना कर्तव्य निभाएगी, इस तरह से वो कहते हैं। फिर आश्रमवासी दो यानी आवेश में आकर कहते हैं कि कर्तव्य नहीं महाराज, आपने यश की लालसा से ऐसा किया है ताकि लोग कहे कि वनों में रहते हुए भी ये याति दानवीर है, अपनी एकमात्र कन्या को भी दान में दे सकता है। वो कहते हैं कि यहां पर आश्रमवासी दो कहता है कि आपने कर्तव्य नहीं निभाया, बल्कि आपको प्रशंसा चाहिए। इसीलिए क्या है सब लोग ये कहे कि आश्रम में रहकर भी ये याति क्या है अपना यानी वहां पर भी उसने दान किया, इस प्रशंसा के लिए क्या है दान में दे दिया। इस प्रशंसा के लिए आपने अपनी पुत्री को क्या है गालव को सौंप दिया है, इस तरह से आश्रमवासी दो कहता है। याति नतकर, याति ने अपना धर्म निभाया है। वो कहते हैं कि नतकर कहते हैं कि मैंने अपना धर्म निभाया है। फिर आश्रमवासी एक, आप महान है महाराज, पर आपने इतना तो पूछ लिया होता कि आर्यवत में किस राजा के पास अश्वमेधी घोड़े। यहां पर ठीक है आपने दान में दिया तो पहले सोच लिया होता कि यानी पूछ लिया होता या विचार किया होता कि समस्त आर्यवत में 800 अश्वमेधी घोड़े किसके पास। फिर आश्रमवासी दो, आपने अपनी बेटी को अनिश्चय के गत में झोंक दिया है। ये आती आगे क्या होगा ये हमारे वश में नहीं है, केवल धर्म किए जाना ही हमारे वश में। आगे क्या होगा ये हम नहीं चाहते, लेकिन ये याति कहते हैं कि आगे क्या होगा ये हमारे वश में नहीं है। और केवल धर्म के यानी केवल धर्म किए जाना ही हमारे वश में, केवल धर्म करना ही हमारे वश में, आगे क्या होगा ये हमारे वश में नहीं है, इस तरह से कहते हैं। फिर आश्रमवासी दो कहता है यानी आश्रमवासी जो है उनमें से कहता है कि महाराज अभी भी समय है, आप उन्हें जाने से रोक सकते हैं। आपका पहला सुझाव ठीक था कि मुनि कुमार अपने गुरु के पास लौट जाए, आप स्वयं उसके गुरु से कहें, वे उसे ऋण मुक्त कर देंगे और माधवी आपके पास लौट आएगी। आश्रमवासी दो कहते हैं कि महाराज क्या है अभी भी समय है, माधवी को रोक लीजिए, आपका पहला सुझाव ही ठीक था। यानी गुरु से क्षमा याचना करने से क्या है वो ऋण मुक्त हो सकते हैं, यानी गालव ऋण मुक्त हो सकता है, आप माधवी को रोक लीजिए, जाने मत दीजिए, इस तरह से कहता। तो ये याति कहते हैं कि दान में दी गई चीज को वापस नहीं लिया जाता। मारीच, चलिए हवन का समय हो गया है। दान में दी हुई चीज को क्या है फिर से वापस नहीं लिया जाता, चलो
हवन करने का समय हो गया है, इस तरह से आश्रमवासी से ययाति कहते हैं। फिर वहां से सभी का प्रस्थान होता है। तो आश्रमवासी दो, मुझे महाराज से इस बात की आशा नहीं थी। वहां ययाति जब वहां से चले जाते हैं तो आश्रमवासी दो कहते हैं कि इस तरह की आशा मुझे नहीं थी। तो आश्रमवासी एक कहता है कि तुम आध्यात्मिक तत्वों को नहीं समझोगे। माधवी देवी लक्षणों वाली युवती है, देव लक्षणों वाली युवती है। उसके भाग्य में चक्रवर्ती राजा को जन्म देना लिखा है। भाग्य ही उसे गुरु दक्षिणा का निर्मित बना रहा है। माधवी वनवासिनी नहीं, पटरानी बनने जा रही है। देव ही उसका निर्देशन कर सकते हैं। आश्रमवासी दो से कहता है कि माधवी देव लक्षणों वाली कन्या है, वो वनवासिनी नहीं है, यानी वनवास यानी वनों में रहने वाली नहीं है। वो तो क्या है, पटरानी बनने जा रही है। और गुरु दक्षिणा जुटाने का एक साधन भी क्या है, देव लोक से ही तय हुआ है। भाग्य में यही लिखा, इस तरह से कहता है। भाग्य में यही लिखा है, इस तरह से कहता है। यहां तक पहले अंक का पहला दृश्य यहां तक है। आगे की कक्षा में मैं आपको पहले अंक में ही दूसरे दृश्य की जानकारी दूंगी। धन्यवाद।